क्या आपने कभी किसी जादुई लकड़ी के घोड़े के बारे में सुना है जो उड़ सकता है, और एक राजकुमारी जो बंदर बनने के लिए अभिशप्त है? राजा विक्रमादित्य की बुद्धि और बहादुरी ने इस आकर्षक कहानी को कैसे उजागर किया, यह जानने के लिए बने रहें प्राचीन ज्ञान के साधकों। नमस्ते। आज हम 8वीं गुड़िया पुष्पावती द्वारा सुनाई गई 8वीं कहानी के साथ सिंहासन बत्तीसी की मंत्रमुग्ध करने वाली कहानियों के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। इस कहानी में हम राजा विक्रमादित्य की एक जादुई लकड़ी के घोड़े और एक अभिशप्त राजकुमारी के साथ मुठभेड़ के बारे में बताते हैं। आइए रोमांच और उससे जुड़े गहन सबक को उजागर करें। एक प्रभावी शासक होने के अलावा विक्रमादित्य कला और संस्कृति की बहुत सराहना करते थे। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति विक्रमादित्य के दरबार में एक लकड़ी के घोड़े के साथ आया, जिसने दावा किया कि यह जमीन, पानी और हवा में उड़ सकता है। विक्रमादित्य ने प्रभावित होकर 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं में घोड़ा खरीद लिया। अगली सुबह विक्रमादित्य शिकार के लिए लकड़ी के घोड़े पर सवार हुए। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्होंने घोड़े को उड़ाया। अपनी गति को नियंत्रित न कर पाने के कारण घोड़ा एक पेड़ से टकरा गया और टुकड़ों में टूट गया, लेकिन विक्रमादित्य बच गए। उन्होंने खुद को एक घने जंगल में पाया और जल्द ही एक घर देखा। एक बंदर दिखाई दिया और विक्रमादित्य को कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं पाए। राजा ने घर में प्रवेश न करने का फैसला किया और इसके बजाय एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। जब वह जागे तो उन्होंने देखा कि एक ऋषि बंदर को बुला रहे थे, जो ऋषि द्वारा मिट्टी के बर्तन से पानी छिड़कने पर एक सुंदर राजकुमारी में बदल गया। राजकुमारी ने ऋषि के लिए भोजन तैयार किया, जिसके बाद ऋषि ने आराम किया। अगली सुबह विक्रमादित्य ने राजकुमारी को फिर से बंदर में बदलते देखा। ऋषि की शक्ति को समझते हुए उन्हें राजकुमारी पर दया आ गई। उन्होंने बंदर को घर के अंदर ले गए और उस पर पानी छिड़का, जिससे वह फिर से राजकुमारी में बदल गया। राजकुमारी ने खुद को कामिनी के रूप में पेश किया। उनके पिता का नाम कामदेव और माता का नाम पुष्पावती था, जिसे गलती से एक ऋषि को मारने के कारण आधे दिन के लिए बंदर होने का श्राप मिला था। उसने विक्रमादित्य को बताया कि एक अन्य ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि वह उसे श्राप से मुक्त करेगा और उससे विवाह करेगा। विक्रमादित्य उससे विवाह करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें ऋषि का आशीर्वाद चाहिए। उस शाम राजकुमारी ने ऋषि से एक उपहार मांगा। उन्होंने उसे एक जादुई कमल दिया, जिससे हर दिन एक मोती निकलता था, और उसे श्राप से मुक्त कर दिया और विक्रमादित्य से विवाह करने का आशीर्वाद दिया। विक्रमादित्य और राजकुमारी कामिनी जादुई कमल लेकर उज्जैन लौट आए। रास्ते में उनकी मुलाकात एक गरीब बच्चे से हुई और उन्होंने उसे कमल दे दिया। वापस उज्जैन आकर उन्होंने विवाह किया और खुशी खुशी रहने लगे। बाद में गरीब बच्चा दरबार में कई कीमती मोती लेकर आया, जिसे विक्रमादित्य ने बड़ी रकम देकर खरीदा और बच्चे की भलाई सुनिश्चित की। इस मनोरंजक कहानी का समापन करते हुए हमें परोपकार और छल, करुणा और चालाकी के बीच के अंतर संबंध की याद आती है। राजा विक्रमादित्य की धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और दुखों को दूर करने का उनका संकल्प धर्मी शासन के मार्ग को रोशन करता है। राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और उदारता हमें प्रेरित करती रहती है। हमारे पिछले प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए ऋषिराज को विशेष धन्यवाद। बधाई हो। सही उत्तर विप्रदास था। अब आज के प्रश्न के लिए राजा विक्रम राक्षसी से क्या मांगते हैं? हमारे अगले वीडियो में शामिल होने के अवसर के लिए अपना उत्तर कमेंट्स में दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हिंदू धर्म और हिंदू पौराणिक कथाओं की और भी छिपी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिंहासन बत्तीसी की अगली आकर्षक कहानी के लिए बने रहें।